नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मैं वजीरपुर विधानसभा के वजीरपुर फैक्ट्री रेलवे लाइन चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी पर खड़ा हूं, जहां पर कल परसों जो है तोड़फोड़ हुई है। आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि जो ये तोड़फोड़ जो किनारे रेलवे लाइन ने की है, ये किस तरह से की है और क्या उनका मकसद रहा है और कितनी उनको करनी थी। लोगों ने बताया है कि ये जो तोड़फोड़ होनी थी, इससे पहले जब ये नोटिस चिपकाने आए थे तब ये बात हुई थी कि जो लाल बत्ती है रेलवे लाइन की, वो लाल बत्ती 600 मीटर की दूरी से दिखनी चाहिए, जिसको लेकर कुछ ऊपर के मकान झुग्गियाँ जो हैं वो बीच में बाधा बन रहे थे। लोगों को जब ये बात समझ में आई तो लोगों ने अपने आप से खुद से अपने ऊपर के फ्लोरों को तोड़ लिया और लाल बत्ती का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी परसों यहाँ पर तोड़फोड़ के लिए रेलवे डिपार्टमेंट के लोग, दिल्ली पुलिस और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर आए और जो तोड़फोड़ की है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ ओम प्रकाश जी मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, क्या लग रहा है कि जिस तरह से रेलवे की सारी कार्रवाई हुई है, क्या लग रहा है ये कितनी सही है और जनता किस तरह से परेशान हाल में है? क्या चल रहा है, क्या माहौल है यहाँ का? देखिए जी, जनता तो बहुत परेशान है। जिनके पास छत नहीं है वो बेचारे परेशान है, बच्चों को लेकर के कहाँ जाएं। उनकी एक आशियाने को उजाड़ा गया है, इससे तो सभी को परेशानियां हैं और आगे भी लोगों के अंदर डर है कि आगे झुग्गियों को हटा दिया जाएगा। आज आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज जी भी, संजीव झा जी, तमाम लोग आए थे। क्या रहा, लोगों ने उनको सुना, क्या कह कर गए? देखिए जी, सौरभ भारद्वाज जी ने यही कहा है कि हम आगे कार्रवाई करेंगे और जनता के साथ जहाँ भी जाना होगा जाएंगे। हम इनको बचाने का काम करेंगे और इनको तोड़ा जाए, लेकिन इनको पहले इनके लिए रहने के स्थान दिया जाए, फिर तोड़ा जाए। तो लेकिन लोगों से हमने बातचीत करी, उनके पास वीपी सिंह का 1990 तक के भी जो कार्ड है, राशन कार्ड पुराने हैं। इतने सबूत होने के बावजूद भी 45 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, उसके बावजूद रेलवे ने अपनी कार्रवाई कर दी। रेलवे की कार्रवाई से क्या समझ में आता है कि क्या सोचती है रेलवे? देखिए जी, रेलवे क्या सोचती है तो समझ में आ गया कि जब बीजेपी सरकार आने के बाद ऐसा हुआ है, उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ था। कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी, पर किसी ने ऐसी गलत कार्रवाई नहीं किया जिससे कि लोगों को कोई परेशानी हुई हो। लोग परेशान हैं, लोग त्राही मचा रखे हैं कि परिवार को लेकर कहाँ जाएं। लगभग 1000 घर बता रहे हैं कि बेघर हो गए हैं और उसके बावजूद अगली कार्रवाई भी होने को है। आगे भी इन्होंने बोला कि हम पूरा ही इनको सफाया करेंगे। आगे भी ये सोमवार को कहने में आ रहा है कि सोमवार को आएंगे, फिर बुलडोजर चलाएंगे। जनता ने किस तरह उनको सुना है, सौरभ भारद्वाज को और संजीव झा को, और क्या लग रहा है कि जो उम्मीद अब लोग जो लगा रहे हैं उनसे क्या पूरी होगी? देखिए जी, उम्मीद पे दुनिया टिकी है। लोगों को उम्मीद है कि कुछ आम आदमी पार्टी के लोग आए थे तो कुछ करेंगे और हम भी लगे हुए अपने प्रयास से कि भी कानूनी कार्रवाई जो हो सके हम इनके लिए करें। हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इनके आशियाने को तो बचाएं। अगर जो आशियाना इनका टूटा है, इनको कम से कम जगह दिया जाए ताकि ये भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, 10 साल 12 साल आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार रही है। इन 10-12 सालों में आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली की जनता के लिए वैकल्पिक स्थान, जहाँ झुग्गी वही मकान जैसा सपना पूरा करने का काम नहीं किया है। क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की कमी रही होगी? देखिए जी, हम इसमें कमी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि भाई सोच सभी की है। जैसे प्रधानमंत्री, आप देखिए यहाँ पे निवास दिया उन्होंने और जुमला दिया कि सबको हम जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं दिया। जिनको दिया भी वो लोग भी परेशान हैं। 1000 लोग थे, उसमें 500 लोगों को मिला। 500 लोग आज भी अपने बच्चों को लेकर के परेशान हैं। तो इस पूरी लड़ाई को किस तरह से देख रहे हैं, अब आगे किस तरह से सोचा जा रहा है? देखिए जी, आगे की लड़ाई हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो कानून के अनुसार चलेगा। हमारी कोशिश है कि भी जिनका मकान टूट गया है उनको तुरंत निवास दिया जाए और जिनका मकान नहीं टूटा उनको बचाया जाए। हमारे साथ ओम प्रकाश थे, जिन्होंने बताया है कि आगे की कार्रवाई के लिए हम वजीरपुर की जनता जो है उनके लिए साथ में खड़े हुए हैं और जिस तरह से रेलवे ने अपनी मनमाजी करी है तोड़फोड़ के लेकर, ये सरासर गलत है। लेकिन जो कानूनी कार्रवाई के तहत रेलवे को या सरकार को तोड़फोड़ की ज़रूरत पड़ेगी, हम उनके साथ हैं। लेकिन जो वैकल्पिक व्यवस्था होती है कि जब झुग्गी तोड़ी जाती है तो उनको रहने के लिए भी एक दूसरा स्थान दिया जाता है, क्योंकि ये वो घर नहीं है जो आज या कल में बसे हों। इनको बसे हुए 45 साल हो गया है, 2 नस्लें 3 नस्लें यहाँ परवान चढ़ चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर रेलवे या केंद्र सरकार इनको अनदेखी करेगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का आक्रोश भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को देखना पड़ सकता है। खबर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।